हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाई स्टडी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी चल रहा है कोरोना। आप देख पा रहे होंगे कोरोना चल रहा है और आज की वीडियो फोर्स। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो चीजें। तो पहली चीज, क्या आपको पता है कि आपका वजन अगर 60 किलो है तो ये आपकी गलत फहमी है। जी हाँ, आपका असली वजन सिर्फ 10 किलो है। ऐसा क्यों, ये देखेंगे हम वीडियो के लास्ट में। और क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसी जगह है यहाँ जहाँ पर आप बिना मतलब नॉर्मल, जैसे हम यहाँ पर रुके हुए हैं उसी तरह आप नॉर्मल पोजीशन में वहां पर उड़ सकते हैं। उस जगह का नाम है बाउंटीन। हाँ, तो उस जगह का नाम है सांता क्रूज कैलिफोर्निया, मिस्ट्री ऑफ स्टेट। हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल पाई स्टडी। तो मैं आपके साथ आपका दोस्त विदेश और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। तो गाइस, फोर्स के बारे में हम जो भी डेफिनेशन है वगैरह एक्सेट्रा एंड एग्जांपल्स विद एग्जांपल समझेंगे फोर्स को। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स वैसे एक जनरल डेफिनेशन में बहुत ही सिंपल वर्ड है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं या फिर उसे पुश करते हैं। पुल या पुश करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो एवरीवेयर एवरी टाइम अवेलेबल रहती है। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के मूव करती है। आपको सबको पता होगा हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो सन यानी सूर्य के चक्कर लगाती है। ओके, आपको जनरली सबको पता होता है साइंस में और जनरली। और जो हमारा मून होता है जो हमारा मून होता है वो हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है या फिर अर्थ के राउंड करता है। तो वो भी अवेलेबल है सिर्फ फोर्स की वजह से। अगर फोर्स नहीं होती तो वो राउंड जो करते हैं वो हमारा पॉसिबल नहीं होता। एवन आप जो ये मुझे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो भी, जी हाँ, वो भी हो सकता है केवल फोर्स की वजह से, और वो हो रहा है। आप देख पा रहे हैं मुझे फोर्स की वजह से। अगर फोर्स नहीं होती तो ये देखिए, ये इमेज आपको दिख रही होगी। तो ये इमेज है फ्री ग्रेविटी की, मतलब जहाँ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। तो गाइस, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, फोर्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो गाइस, तो वेलकम टू पाई स्टडी अब। और बिना वेस्ट किए एनी टाइम चलते हैं हमारे मेन कंसेप्ट की ओर, जो कि क्या है? फोर्स। तो यार, फोर्स क्या होता है? फोर्स की हम पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर बताएंगे आपको जो फैक्ट्स थे। उससे पहले बताएंगे आपको कुछ एग्जांपल्स और फिर पूरा अंडरस्टैंड होंगे, पूरा कवर करेंगे फोर्स को। और जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो फोर्स के जो फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ फोर्स एंड थर्ड लॉ ऑफ फोर्स रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो यार, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स होता क्या है? तो फोर्स होता है, फोर्स इज ए पुल और पुश। कि फोर्स इज ए पुल और पुश दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एंड चेंज द डायरेक्शन। ओके, तो फोर्स इज ए पुल और पुश। कि फोर्स एक धक्का या खींचना होता है, मतलब किस चीज को धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। ओके, टू पुल और पुश। ओके, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब जो उसकी रेस्ट को यूनिफॉर्म में कर देता है, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसको रेस्ट में कर देता है। देखो, आपने मोशन का वीडियो नहीं देखा तो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसे आप जरूर देख ले। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन एंड चेंज द डायरेक्शन। अब देखो, दो चीजें होती है। एक होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब वो स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी जिनमें डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। इसमें चेंज द डायरेक्शन, जो हमारी डायरेक्शन है वो मैटर करती है कि चेंज डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है या नहीं हुई। ओके, तो फोर्स इज ए पुल और पुश। आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या है। फोर्स है किसी चीज को धक्का मार के या फिर उसे खींच के हम जब रेस्ट पे ले आते हैं, रेस्ट वाली चीज को यूनिफॉर्म मोशन में ले आते हैं और यूनिफॉर्म मोशन वाली को रेस्ट में ले आते हैं, तो उसे कहते हैं फोर्स। मतलब फोर्स एक धक्का है जो मतलब रेस्ट को यूनिफॉर्म में कर देता है और यूनिफॉर्म को रेस्ट में कर देता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो ये था हमारा फोर्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? देखो, फोर्स की यूनिट जो हमारी एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है न्यूटन। ओके, न्यूटन मींस वैसे हम देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये था फोर्स। तो इसे आप नोट कर लें। हाँ, तो गाइस आपने नोट कर लिया होगा।
सेकंड जो पॉइंट रहता है हमारा वो रहता है कि फोर्स क्या काम करता है, मतलब फोर्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो देखो फर्स्ट इफेक्ट है हमारा चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में बताया था कि ये जो रेस्ट पर कोई चीज होती है, जैसे मान लो यहाँ पर एक डिब्बा है, वो रेस्ट पर है, अभी यहाँ पर एक डिब्बा है, वो अभी किस पर है, रेस्ट पे है, और उसको आपने फोर्स किया, मतलब उस पे यहाँ से फोर्स लगाया तो वो किस में आ गया, मोशन में आ गया, मतलब वो दौड़ने लगा डब्बा, या फिर आगे थोड़ा कह सकता है। तो वो क्या होता है कि मतलब रेस्ट से मूव किया थोड़ा, तो इसकी जो स्पीड हुई वो चेंज हुई। तो स्पीड का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस में वीडियो डाले गए हमारे, प्लीज उनको देखें आप। अगर आपको स्पीड के ऐसे ही कंसेप्ट जानने तो ये क्या हुई, स्पीड में आ गई। ओके, तो फर्स्ट है चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी। तो ये क्या करती है, जो हमारी स्पीड होती है, हमारी चाल होती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो वो चेंज कर देती है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारा चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। देखो इसका मतलब क्या है कि मूविंग बॉडी का मतलब क्या है, कोई चीज जैसे मोशन कर रही है कोई चीज। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस पर अपोजिट फोर्स लगा के हम उसको डायरेक्शन जो चेंज करते हैं उसे बोलते हैं कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। नहीं आया समझ में, मेरे को पता था। अब हम लेंगे एक एग्जांपल सेकंड का कि डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। क्रिकेट तो आपने सबने खेला होगा और कुछ ना कुछ जानते होंगे क्रिकेट के बारे में आए हो, तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर एक बॉलर ने ये बॉल फेंकी, यहाँ से ये बॉल आती है आती है आती है। ओके, यहाँ पर है हमारा बैट्समैन। तो ये बैट्समैन क्या करता है, इसका जो बल्ला होगा, सपोज कर इसका बल्ला है, यहाँ पर आई बॉल, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, बॉल आती है ऐसे। ओके, तो यहाँ पर जो बॉल थी उसने बॉल को जैसे हिट किया तो बॉल क्या हुई, बॉल मतलब स्पीड में थी ऑलरेडी, बॉल किस में थी, स्पीड में थी। स्पीड से बॉल आई, बैट्समैन था, बैट्समैन ने बॉल को बल्ले से हिट किया तो बॉल का क्या हुआ, स्पीड चेंज हुई और विथ डायरेक्शन भी चेंज हो गया मूविंग बॉडी का। तो मूविंग बॉडी की फर्स्ट क्या हुई, फर्स्ट तो स्पीड चेंज हो गई, सेकंड क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। जैसे एज्यूम करो यहाँ से बॉल आई और डायरेक्शन ऐसे हो गया, मतलब डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज हो गया। ओके, तो इस तरह से ये बॉल इधर चली गई तो ये क्या हुआ, हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, आई होप आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, तो ये आप समझ गए। थर्ड पॉइंट आता है चेंज द शेप ऑफ बॉडी। तो शेप ऑफ बॉडी, शेप का मतलब ये होता है आकृति या फिर वो कैसी दिखती है उसे चेंज करना। ओके, तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपके पास कोई फुटबॉल है। ओके, आपके पास कोई फुटबॉल है, आपके पास कोई फुटबॉल है, तो उसे आप जोर से हिट करते हैं। जैसे आपने मतलब जो हमारी नॉर्मल फोर्सेस होती है उससे ज्यादा फोर्स लगा दी उस पे। ओके, तो वो क्या होती है, फोर्स फूट जाती है, मतलब सॉरी फोर्स ज्यादा लगने से बॉल फूट जाती है, तो बॉल पिचक जाएगी या मतलब फूट जाएगी, हवा वगैरह निकल जाएगी इसकी। तो ये क्या हुई, मतलब पहले शेप कैसी थी, सर्कल में थी, तो बॉल पहले गोल थी ना, उसकी जो शेप हुई वो अब चेंज हो चुकी है कुछ ना कुछ। ओके, तो मतलब चेंज द शेप ऑफ बॉडी, ये फोर्स जब हम लगाते हैं तो किसी पर्टिकुलर केस में उसकी शेप चेंज हो जाती है बॉडी की। ओके, तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्या है, मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। ये हमने अभी आपको बताया था उस एग्जांपल से, या फिर बॉल को देख लो आपने हॉकी के बारे में भी जानते होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डेली लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं वो लेंगे ताकि आपको जो फोर्स का मेन कंसेप्ट है कि फोर्स करता क्या है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। चलो हॉकी तो खेली होगी आपने या फिर कोई मूवी देखी होगी। तो हॉकी में क्या होता है, जहाँ जैसे यहाँ पर ये बॉल पड़ी है तो हॉकी का प्लेयर आता है और इस बॉल को यहाँ से हिट करता है। ओके, ऐसे हिट करता है इसको, तो यहाँ से इसको हिट करता है तो ये बॉल मोशन में आ जाती है। तो यहाँ पर ये बॉल क्या थी, रेस्ट पर थी। रेस्ट पर मतलब इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था, तो रेस्ट पर थी तो वो मूव करने लग जाती है। तो ये क्या होता है, मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, तो आप इनको नोट करें। हाँ, तो गाइस उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो अब गाइस आते हैं हमारे फैक्ट्स के ऊपर कि जो हमने वीडियो के शुरू में जो फैक्ट्स बताए थे उनके पीछे क्या रीजन है। तो फर्स्ट फैक्ट था हमारा जनरली वजन वाला, कि आपका वजन 60 किलो है, ये आपको गलतफहमी है। या तो उस आपका वजन 10 किलो कैसे हो सकता है, आपने जनरली सोचा तो होगा। तो 10 किलो कैसे होता है वो देखते हैं हम। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स है।
आपने न्यूटन की वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि एप्पल उसके सिर पर गिरता है तो वो ये सोचता है कि ये ऊपर से ही क्यों गिरा, तो वो ही उसी से निकला है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक टाइप है फोर्स का। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मतलब हमारी जो धरती होती है ना, उस पर आसमान से या फिर उसकी सतह पर एक ग्रेविटेशन फील्ड रहती है उसके बीच में, या फिर आप कहीं भी मानो तो ग्रेविटेशन फील्ड रहती है। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या करती है, हर चीज जो हम किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो उसे वापस नीचे लाने का प्रयास करती है, और वो फोर्स होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ऐसे। ओके, तो ये होती है 9.8 जो फोर्स होती है हमारी। ओके, तो आप आगे जब स्टडीज करोगे तो उसमें हम एक्स्ट्रा लेते हैं 10, अप्रॉक्स 10 ये रहती है। तो आपका वजन 60 किलो है यहाँ पर, और तो आपका असली वजन धरती पर क्या है, 10 किलो। ओके, और अगर आप चांद पर जाते हो, जी हाँ, अगर आप मून पर जाओगे तो वहां पर जो ग्रेविटेशन फील्ड है, हमारी पृथ्वी की जो ग्रेविटेशन फील्ड है, वहां से वो 1/6 कम है, मतलब 1/6 ऑफ कम है। जैसे यहाँ पर आपका वजन 60 किलो है, तो वहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो चांद पर भी आपका वजन रह जाएगा 10 किलो। और अगर आपका वजन यहाँ पर जैसे 120 किलो है, तो वहां पर आपका वजन क्या रह जाएगा, तो वहां पर आपका वजन रह जाएगा 20 केजी। तो यही था फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट का रीजन भी यही है कि सेकंड फैक्ट था हमारा कोई प्लेस था जहां पर हम उड़ सकते हैं नॉर्मल पोजीशन में, तो उसका फैक्ट भी यही था कि वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारी वो अनअवेलेबल रहती है, कि वहां पर 5 ऐसे पॉइंट्स है हमारी अर्थ पर जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड 0 होती है, और वहां पर आदमी उड़ सकता है। तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं उनको, तो उनमें से एक ही जगह थी वो जो हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। और फैक्ट्स के बारे में आते हैं, और हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स थे, और हमारे फैक्ट थे हाँ। तो गाइस आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट फैक्ट भी हमारे टोटली इन्हीं पे डिपेंड थे, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। एक फैक्ट था हमारा फैक्ट था कि जो हमारा अर्थ होता है वो सन के राउंड करता है, या फिर जो मून होता है वो अर्थ के राउंड करता है, वो भी फोर्स के कारण ही होता है, और वो फोर्स भी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर जो हमारे जो ग्रह होते हैं उनकी सबकी अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्सेस रहती है। कई ऐसे वो ग्रह भी है जहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मतलब वहां पर हम उड़ सकते हैं। जैसे इन्फिनिट की बात करें, मतलब अनंत की, जिसे हम अनंत कहते हैं, तो वहां पर भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। यही रीजन है कि वहां पर अगर आप एक सुई के थोड़ा सा टच करोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही मूव करती रहेगी। ओके, तो यही फैक्ट्स थे हमारे फोर्स के। अब आते हैं एक एग्जांपल पर, कि मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपके फोर्स के सारे कांसेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम एग्जांपल लेंगे फुटबॉल का। ओके, तो ये जैसे एज्यूम करो हमारा फुटबॉल का मैदान है। ओके, स्टेडियम आप इसको बोल सकते हो फुटबॉल का। इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, फिर भी आपके लिए ये कुछ ऐसा हमारे पास होता है फुटबॉल में। यहाँ पर होता है गोलकीपर दोनों साइड्स के, और यहाँ पर फुटबॉल है जैसे। ओके, यहाँ पर ये है हमारे पास फुटबॉल। तो इसमें फोर्स कैसे काम आती है, देखो हम 4 खिलाड़ी लेंगे, 2 खिलाड़ी प्लस गोलकीपर। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, आपको सभी को पता होगा, मुझे पता नहीं कि कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी। ओके, अब ये गेम को स्टार्ट करता है। ओके, तो ये पहले आएगा यहाँ पर, और ये फोर्स लगाएगा इस पर ऐसे, जैसे इसने ऐसे किक किया, फुटबॉल जो थी उसको किक किया ऐसे। ओके, तो ये बॉल जाती है वहां से दूसरे प्लेयर के पास, इसके पास आती है दूसरा प्लेयर। अब कोई दूसरा प्लेयर और आया, और उसने भी फुटबॉल को जो था उसको किक किया। ओके, तो ये किक करने पर जाती है यहाँ पर। तो यहाँ हो क्या रहा है, हो रहा है देखो, ये वाला जो प्लेयर था उसने यहाँ पर फोर्स लगाई, और जो फोर्स लगाई उससे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये बॉल मूव हुई, मतलब रेस से उसने यूनिफॉर्म मोशन में लाया। ठीक, वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन में लाया,
इसके बाद इसने भी वही फोर्स लगाई लेकिन इन अनदर डायरेक्शन, मतलब दूसरी डायरेक्शन में इसने फिर से फोर्स लगाई। फिर से एक तीसरा प्लेयर आता है, वो भी यहाँ पर फोर्स लगाता है और उसने फुटबॉल को जैसे ऐसे किक किया। ओके, तो फुटबॉल आती है हमारी यहाँ पर, जैसे एज्यूम करो फुटबॉल यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर आपको पता होता है एक गोलकीपर रहता है जो बॉल्स को रोकता है। तो यहाँ पर एक गोलकीपर हुआ, गोलकीपर था यहाँ पर, तो वो फुटबॉल को क्या करता है, रोकता है। मतलब जो भी हमारी यूनिफॉर्म मोशन में या फिर मोशन में जो हमारी फुटबॉल थी, उसने उसको क्या किया, उसने रेस्ट पर ला दिया, मतलब फुटबॉल एकदम रेस्ट पे आ गई। अब तो इस डायरेक्शन में आते हुए गोलकीपर ने इसको रेस्ट पर ला दिया। ओके, तो रेस्ट के बाद ये गोलकीपर क्या करता है, फिर से फेंकता है, फिर से वही डायरेक्शन बॉल जाएगी, फिर वापस यही होगा प्रोसेस। तो इससे हमने पूरे कंसेप्ट जो चालू थे वो देख लिए, फोर्स मेनली क्या क्या काम करता है। तो फुटबॉल जाती है, अनदर प्लेयर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर से मोशन में आती है, यूनिफॉर्म मोशन में आती है, फिर से रेस्ट पर आती है, फिर से गोलकीपर उसको मारता है, फिर वही प्रोसेस चलती रहती है। तो ये पूरा बेस्ड है ऑन फोर्स। ओके, तो यार गाइस इतना ही था आज के लेक्चर में, और आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था ऑन फोर्स। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह के देखने हैं तो मस्ट वॉच। एंड अगले जो हमारे टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ फोर्स एंड थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। तो ऐसे पाई स्टडी अप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए पाई स्टडी अप चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।